आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के अध्याय नंबर 6 को पढ़ेंगे, चैप्टर 6, जो कि है त्रिभुज और उसके गुण, यानी कि ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज के इस वीडियो लेसन में हम इस अध्याय की भूमिका का अध्ययन करेंगे, यानी कि तथ्यों को जानेंगे और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोनों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और फिर त्रिभुज के जो और विशेष गुण हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें इन तथ्यों को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो प्रश्नावली को हम आसानी से हल भी कर पाएंगे और इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, क्या आप इस वीडियो लेसन को काफ़ी ध्यान से देखें, जिससे कि आप इस अध्याय में दिए गए प्रश्नावली को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज की डेफिनेशन को जानते हैं। त्रिभुज, आपको पता होगा कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं AB एक भुजा है, फिर BC एक भुजा है, और फिर AC एक भुजा है। तो यहाँ पे 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष की बात करें तो A एक शीर्ष है, कोना जिसको कहते हैं, B एक शीर्ष है, और फिर C एक शीर्ष है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल A हो गया, एंगल B और एंगल C, ठीक है ना। 3 कोण होते हैं, इतना तो आपको पहले से ही पता था। आगे बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री होता है। एक समकोण 90 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि 2 समकोण के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में ये जो 3 कोण बन रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका योग जो है वो 180 डिग्री आएगा। और अगला पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण, समकोण या अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उनमें से कोई एक कोण ही समकोण हो सकता है, या कोई एक कोण ही अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो सकता है। 2 समकोण या 2 अधिक कोण एक त्रिभुज में संभव नहीं है। और आगे हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम एक्यूट ट्रायंगल भी कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है ना। जैसे 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, ये सब न्यून कोण के उदाहरण हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हैं उसको हम एक्यूट ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो कोण है वो 30 डिग्री है, ये कोण जो है 70 डिग्री है, और ये कोण जो है 80 डिग्री है। तो तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। अब आप तीनों को जोड़िएगा तो 7 3 10, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ने से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। कोई भी एक कोण, जैसे यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एक कोण है, बाकी का दोनों क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो 90, 60 और 30, ये तीनों को मिला करके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल कहलाएगा। और अगला है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो। कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो त्रिभुज जो है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कोण जो है 120 डिग्री दिया गया है ना। बाकी के 2 कोण 30 डिग्री हैं, तो ये तीनों मिला के तो 180 डिग्री हो जाते हैं। यहाँ पे हम जस्ट इतना जानना चाहते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण, कोई एक कोण
अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो, तो वो त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और अब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे ए बी की जितनी लंबाई होगी उतना ही बी सी की होगी, उतना ही ए सी की भी लंबाई होगी। तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी? समान होगी। अतः ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हों। यहाँ पे ए बी और ए सी ये दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है? समान है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अब हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, जिसको हम स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, जिसमें तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। आगे हम त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में जानेंगे, जिसको हम मेडियन भी कहते हैं, मेडियन ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? किसी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु को, भुजा के मध्य बिंदु, यहाँ पे मान लिया तीन भुजा है, एक है ए बी जिसके मध्य में एक बिंदु है एफ। इसी तरह से एक भुजा है बी सी जिसके मध्य में एक बिंदु है डी। इसी तरह से एक भुजा है ए सी जिसके मध्य में एक बिंदु है ई। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ए बी की अगर बात करें तो ए बी भुजा पर एक मध्य बिंदु है एफ, यानी कि एफ से लेके बी और एफ से लेके ए की दूरी क्या है? समान है। ये ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो किसी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका या मेडियन कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे ए बी का एक मध्य बिंदु एफ है, एफ के सामने वाली शीर्ष कौन है? सी है। तो एफ से लेके सी तक जो हमने एक रेखा खींचा है। इसी तरह से यहाँ पे बी डी एक भुजा है जिसको विभाजित कर रही है डी। डी इस भुजा का क्या है? मध्य बिंदु है। तो डी से लेके ए की ओर जो हमने एक रेखा खींचा है जिसको हम ए डी कह सकते हैं, यह भी त्रिभुज का क्या है? एक माध्यिका है। इसी प्रकार ए सी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है बिंदु ई। तो ई से इसके सामने के शीर्ष बी की ओर जो खींचा गया रेखा है जिसको हम बी ई कह सकते हैं, ये भी त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है। ठीक है, इसे हम त्रिभुज की माध्यिका या मेडियन कहते हैं। यहाँ ए डी, ए से लेके डी, यहाँ ए डी जो डी से ए की ओर खींचा गया है, फिर बी ई जो ई से बी की ओर खींचा गया है, तथा एफ सी एफ से सी की ओर खींचा गया है। ये तीनों ही माध्यिका हैं। यानी कि त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं और ये तीनों माध्यिकाएं जो हैं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। यह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बिंदु है जिससे तीनों माध्यिकाएं होकर गुजरती हैं, इसी को कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है? केंद्रक, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। याद रखिएगा, माध्यिका क्या होता है? भुजा के मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष की ओर खींचा गया रेखा होता है। ठीक है ना। और इसी क्रम में हम आगे जानेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब यानी कि अल्टीट्यूड के बारे में। अभी हमने सीखा था कि त्रिभुज के किसी भुजा की मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष की ओर खींचा गया जो रेखा होता है उसको हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? शीर्ष से सामने की भुजा की ओर खींचा गया लंब होता है ये। ठीक है ना। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब जो है वो शीर्ष लंब या अल्टीट्यूड कहलाता है। अभी आपने भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष की ओर खींचा था। अभी आपको क्या करना है? किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा की ओर खींचना है लंब। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें शीर्ष ए से जो है सामने वाली भुजा बी सी पर एक लंब खींचा गया है जिसका नाम है ए डी। इसी तरह से शीर्ष बी से ए सी पर और शीर्ष सी से जो है ए बी पर शीर्ष लंब डाला गया है।
यह तीनों त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। ठीक है, शीर्ष से इस बार खींचा जा रहा है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मध्य बिंदु से, भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष की ओर खींच रहे थे। अभी क्या हो रहा है, शीर्ष से सामने की भुजा की ओर, सामने वाली भुजा की ओर एक लंब खींचा जा रहा है। तो ए से BC पर AD खींचा गया, फिर B से जो है AC पर BE खींचा गया, और फिर C से जो है AB पर CF या FC शीर्ष लंब खींचा गया है। इनकी यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई हर त्रिभुज में समान नहीं होती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। यह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र यानी कि ऑब्ट्यूज सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। तो ये जो है आपका लंब केंद्र होगा, ये वाला, ये क्या होगा, लंब केंद्र होगा। ठीक है, इसको हम लंब केंद्र कहेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज की असमीका गुण, जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी कि जब आप किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगी, बड़ी होगी। किन्हीं भी 2 भुजा को आप जोड़िएगा तो वो बाकी बचा जो तीसरा भुजा होगा उससे अधिक लंबाई का होगा। मान लिया जाए यहाँ पे अगर आप AC और BC को जोड़ देंगे, इसकी जो भी माप होगी तो वो AB से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अगर आप AB और AC को जोड़ देंगे, इन 2 भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो BC से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप AB और BC को जोड़ेंगे तो वो AC से क्या होगी, बड़ी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की किसी भी 2 भुजा को अगर हम जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगी, अधिक होगी। और आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरम प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक थे। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। उन्होंने समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल की भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध स्थापित करने हेतु एक प्रमेय का सत्यापन किया था, प्रूफ किया था, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो आप भी इसे अच्छे से समझ लें। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध बताने वाला प्रमेय है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को समझते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं आप अभी। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कोण है, कोण B जो है 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, यहाँ पे ये जब समकोण है B वाला पे, तो B के सामने वाली भुजा क्या है, AC है ना। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कि 3 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तीनों भुजाओं में क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अन्य 2 भुजाओं को त्रिभुज के पाद या लेग्स के रूप में जानते हैं। इनमें से एक को आधार, जैसे यहाँ पे देखिए BC को हमने आधार कह लिया, इसको हम बेस कहते हैं, तथा दूसरे को लंब या परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये जो है AB को यहाँ पे हम लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर है, P से इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे BC आधार है जिसको हम बेस या B से डिनोट करते हैं, और AC यहाँ पे कर्ण है, हाइपोटेन्यूज, इसको हम H से डिफाइन करते हैं। और आगे हम पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो आपको बताते हैं, इसे आप बहुत ध्यान से समझ लें, याद कर लें। यहाँ पे B एक समकोण है, तो B के सामने वाली रेखा क्या हो गई, कर्ण हो गई, और इस प्रकार ये लंब है और ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो ये है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि कर्ण की जो लंबाई दी गई होगी उसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, और लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को निकाल के जोड़ देना है। इन दोनों का स्क्वायर का जो योग आएगा वो कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जब कर्ण दिया है हमको a, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंब है b तो b स्क्वायर और आधार है c तो c स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर को h स्क्वायर बराबर लंब को p स्क्वायर और आधार को b स्क्वायर। h फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, p फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब और b फॉर बेस यानी कि आधार। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। बच्चों आगे एक और मुख्य तथ्य है, यहाँ पे हम जानेंगे किसी त्रिभुज के बाह्य कोण और अंतः अभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है। यहाँ पे आप देखें, पहले एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें BC भुजा को आगे बढ़ा के D की ओर बढ़ा दिया गया है और इस तरह से यहाँ पे शीर्ष C पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो त्रिभुज के बाहर की ओर है, बाह्य भाग में है। इस यहाँ पे एक जो एंगल फॉर्म हो रहा है ACD, ये बाह्य कोण है। तो आगे यहाँ पे लिखा है शीर्ष C पर स्थित बाह्य कोण के लिए कोण C जो है, यहाँ पे जो ये C है ये इसके साथ संलग्न है। संलग्न अंतः कोण तथा कोण A और कोण B ये सम्मुख अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो बाह्य कोण बने हैं, इसका संबंध सम्मुख अंतः कोणों के साथ क्या होता है, इसे समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इस एंगल का जो माप आता है, इस एंगल का जो माप है, जो बाह्य एंगल बना है तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, इसकी मेजरमेंट क्या होती है, सम्मुख अंतः कोण जो है कोण A और कोण B के योग के बराबर आता है। यानी कि कोण ACD बराबर आएगा कोण A की माप, कोण ACD बराबर आएगा कोण A प्लस कोण B, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। और बच्चों आज के वीडियो लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 6.1 को शुरू करेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।